हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम टू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे 10% कैशबैक में मिनिमम 10% और 10 से ऊपर भी मिल सकता है आपको। फर्स्ट बार जब आप करेंगे तो आप लगभग 15-16% पर आप पहुँच जाएंगे, और सेकंड टाइम से जब आप करना शुरू करेंगे बाद में, तो उस पर आपको 10% तो कम से कम मिलना ही। लेकिन उस पर मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि 10% कैशबैक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे नहीं मिलता है, और छोटा छोटा करके होगा, ज़्यादा एक साथ में नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, ये आपको दो एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए जो हम हमेशा से यूज करते हैं। नंबर एक इनो पे, और नंबर दो ये क्रेडिट भी है। इसको आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अगर आप लिंक से करेंगे तो आप जब फर्स्ट टाइम पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर 100% कैशबैक मिलेगा, लेकिन 10 रुपये तक की। हम 10-10 रुपये करके क्या करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे। और होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको पूरा आइडिया बता देता हूँ। कैलकुलेटर पे चलते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर बार इनो पे से हम 10-10 रुपये का बिल पेमेंट करेंगे क्रेडिट बी में जाकर, क्रेडिट बी की यूपीआई से। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप तुरंत जाके मत चले जाना, और ये वीडियो पूरा देखना। बीच में प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन है। तो क्या होता है, 10 का बिल पेमेंट जैसे हम करते हैं तो हमें मिलता है 1 रुपया। तो 1 रुपये का अगर हम निकालें परसेंटेज में, तो ये आता है 10%। ऐसे करके हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो अब आपको पता होगा, एक बैंक का अगर आपके पास होगा तो उसमें आप एक दिन में 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और मेरा मानना है कि आपके पास इस तरह से पेटीएम का हो गया बैंक, या कोटक का हो गया, स्लाइस का हो गया, या फिर आपके पास ये जो मैं यूज कर रहा हूँ जियो का हो गया, ये वाले कई सारे बैंक होंगे। तो मेरे पास जो है फ़िलहाल के लिए एक मेन बैंक है एसबीआई का, जिसको मैं कम ही यूज करता हूँ यूपीआई के लिए। नॉर्मली 3 अलग बैंक हैं जो मेरे पास हैं, कोटक, स्लाइस और जियो। तो मैं क्या करूँगा, तीनों में 20-20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम 60 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 60 ही 10-10 बार करेंगे तो 600 रुपये का बिल पेमेंट कर सकते हैं दिन में। और हमें 10-10 करके 60 रुपये, मतलब एक एक कॉइन करके 60 कॉइन हमें, या 60 रुपये के बराबर हमें मिल सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे जब 50 हमारे पास कॉइन बन जाएंगे तब। तो देखा जाए तो हम लोग 60 रुपये रोज़ कमा सकते हैं 600 में। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इतना ज़्यादा मत सोचिए। आप क्या करिए कि 10-10 तीनों से कर लीजिए यूपीआई ट्रांजैक्शन। ठीक है, 30 बार कर लेंगे 300 रुपये का, और वो 30 कॉइन इकट्ठा हो जाएंगे। दूसरे दिन आप फिर करिए तो 60 कॉइन हो जाएंगे, दूसरे दिन 60 बैंक में निकाल लीजिए। तो एक दिन में आप 300 रुपये का बिल पेमेंट करने पर 30 कॉइन आप इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन आपको 10-10 करके करना पड़ेगा, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब हम ज़रा करके पहली बार जब आप करेंगे तो ज़्यादा कमा पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, जो हम 10 का करते हैं तो कई बार 2 रुपये भी मिल जाता है, कई बार 1 रुपये मिलता है। तो मैंने जब अपना बिल पेमेंट किया तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने फर्स्ट 10 का बिल पेमेंट किया तो मुझे 10 कॉइन मिले थे। और फिर मैंने एक एक 10-10 करके करना शुरू करा, तो कभी एक, कभी दो, कभी एक, कभी दो, ऐसे मिल रहे थे। दो कुछ ही बार मिलता है, अधिकतर बार एक एक मिलता है। तो टोटल जब मैंने देखा तो मुझे लगभग कितने कॉइन मिले थे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ग्रुप में डाला था, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे मैंने डाला हुआ है। ये 380 का टोटल मैंने बिल पेमेंट किया था, और 51 रुपये का मेरे पास टोटल कैशबैक बन चुका था। तो लगभग 13% का फ़र्स्ट टाइम पर होता है, क्योंकि फ़र्स्ट बिल पेमेंट पे 10 मिल जाता है। ठीक है, तो अब ज़रा हम लोग करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इनोपे में जाएंगे, और आपको मैं बताऊँगा जो प्रॉब्लम आ रही है बीच में। ठीक है ना, तो 2 बार करके दिखाऊँगा मैं आपको। पहले इनोपे पे गए, हम क्रेडिट कार्ड पे गए, और अपने क्रेडिट कार्ड पे चले गए अंदर, और यहाँ पे हमने 10 रुपये डाला और पे पर गए, पे करा यूपीआई से। यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आना चाहिए नीचे पर, नहीं तो यहाँ चेंज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हमने क्रेडिट भी चूज़ कर लिया, और अब हम इसके अंदर चले गए, और यहाँ पे ये मेरा बैंक सिलेक्ट है। यहाँ पे मैंने इसका बिल पेमेंट कर दिया, तो हो गया। ये यहाँ पे स्क्रैच कार्ड मिला, इस स्क्रैच कार्ड को मैंने स्क्रैच किया तो 1 कॉइन मिल गया मुझे, 1 पॉइंट। ठीक है, अब अगर आप दोबारा यहीं से करने जाओगे तो नहीं होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखिए आप। जैसे आप 10 लिखेंगे ना, पेपर जाएंगे, फिर पे करेंगे, और क्रेडिट भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा। अब ये हटेगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा, ना बैक होगा ना कुछ होगा। तो पूरी एप्लीकेशन हटानी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप एक बार बिल पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट बी को ओपन करेंगे और इसको हटा देंगे। इतना सा करना है, फिर वापस से आप इनोपे से कर सकते हैं। इनोपे को बंद बिना बंद किए। ठीक है, अब दोबारा करके देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम आती है नहीं। वापस से हम यहाँ गए, यहाँ गए, ये हमें पे किया,
पे किया, क्रेडिट सेलेक्ट किया और यहाँ से पेमेंट कर दिया। ये हमने स्क्रैच किया, एक पॉइंट मिल गया हमें, और फिर से हम यहाँ पहुँच गए। इसके तुरंत बाद क्या काम करना है, क्रेडिट बी को ओपन करना है और हटा देना है। अब फिर से वापस पेमेंट करना शुरू करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्रेडिट बी में मेरे पास कितने कॉइन बन चुके हैं। और जब आप ओपन करोगे तो आपको कहाँ पर मिलेगा बैंक ऐड करने का ऑप्शन, ये आएगा आपके पास शुरू में। ये नहीं करना है, तो आपने यहाँ पे ऊपर देखना है यूपीआई, ये दिख रहा है आपको यूपीआई, माई यूपीआई, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे अपने एप्लीकेशन में। यहाँ आपको नीचे बैंक अकाउंट दिख रहा होगा, ये रहा। यहाँ पर जाके आप अपने बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। मैंने जैसे 2 ऐड कर रखे हैं, एक को प्राइमरी बना दिया, एक को सेकेंडरी। इस तरह से मैं एक और करूँगा इसमें स्लाइस का, तीनों बैंक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप ऐड न्यू बैंक पे जाओगे, सर्च में आप सर्च कर लेना। जैसे मैं स्लाइस कर लेता हूँ, ये हमने करा और ये स्लाइस का बैंक आ गया मेरा, तो मैंने ओके कर दिया और ये हो गया अपने आप ही। ये देखिए तीनों ऐड हुए। इस तरह से आपने करना है। और कितने कॉइन में कमा चुका हूँ, ये ऊपर पे आपको कॉइन्स दिख रहे होंगे, ये रहे। ये कॉइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे पॉइंट हिस्ट्री में आप जाओगे तो ये देखोगे, तो ऊपर पे यहाँ पे लिखा हुआ आ ही रहा है कि 55 अर्न की हैं और अकाउंट रिडीम कर लिए हैं, जो मैंने आपको डाला भी था टेलीग्राम पे। ये और कैसे रिडीम करना है, यहाँ पे मिनिमम 50 होने चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा नीचे, ये लिखा है 50 होनी चाहिए। जैसे 50 होंगे तो यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ये वाला, इसमें आप क्लिक करोगे, बैंक ऐड करोगे रहेगा, बैंक ऐड कर लेना और सीधे आपके बैंक में 1 सेकंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको रेफरल कोड आप चाहो तो आप नॉर्मली इसको डाउनलोड करके ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको इसकी बाद में मैं अपडेट्स अपने टेलीग्राम पे देते रहूँगा कि मैंने कितने कॉइन आज इकट्ठा कर लिए, कितने बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।